प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर आपको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। आज खुदावन ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं आपसे खुदावन के कलाम से कुछ बातें आपसे हम कलाम हो सकूं। और आज मेरे दिमाग में एक बात आई है, मेरे दिल में एक बात आई है, उसको मैं जाहिर करना मांगता हूं। खुदावन का हाथ, बहुत से हाथों को दुनिया में हमने देखा, लेकिन आज के दिन हम खुदावन के हाथ की तरफ गौर करेंगे कि खुदावन के हाथ क्या है। खुदावन ने अपने ही हाथों से इस दुनिया की रचना की, अपने ही हाथों से आदम को बनाया और उस दुनिया में रख दिया। एक बाग लगाया, वहां पे आदम को रख दिया ताकि वो अपने हाथों से उसकी देखरेख करे और उसकी सुरक्षा करे। खुदावन का कलाम कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48:13 में, यकीनन मेरे ही हाथों ने जमीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया है। सारे काम हाथों का है, सारा काम खुदा ने अपने हाथों से किया। जब इजराइली लोग मिस्र की गुलामी में थे, फिरौन की गुलामी में थे, जब उन पर अत्याचार होता था, तब जुल्म होता था, तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, खुदावन से फरियाद करने लगे। और खुदावन ने आसमान से सुना और जमीन पे उतर आया कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। लेकिन जब चिल्ला रहे थे, खुदावन का कलाम कहता, खुदावन ने एक बात कही, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 50 बाब 2 आयत, यशायाह 50:2 में लिखा है, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि छुड़ा ना सके? रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। खुदावन कह रहा है क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा ना सकेगा, निकाल नहीं सकेगा? यशायाह नबी की पुस्तक 59 बाब 1 आयत में लिखा है, यशायाह 59 1 में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, तुम्हें छुड़ा ना सके, तुम्हें आजादी ना दे सके। खुदावन कह रहा है। और खुदावन ने अपने कद्दावर हाथों से, बलवंत हाथों से, उस ताकतवर हाथों से उन इजराइलियों को मुल्क के मिस्र की गुलामी से निकाला, फिरौन के पंजे से आजाद किया। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46 बाब 3 आयत से लेके 4 आयत में लिखा है, तुमको मैं तुम्हारी पैदाइश ही से उठाए रहा और जन्म से लिए फिरता आया हूं, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है अपने हाथों से, तुम्हें लिए फिरता रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। कितनी बड़ी बात खुदावन कह रहा है, कितना बड़ा वादा हमसे कर रहा है। मैंने अपने हाथों से तुम्हें बनाया है, मैं अपने हाथों से तुम्हें उठाए रहूंगा, चलाता रहूंगा, खिलाता रहूंगा, पिलाता रहूंगा, चलाता रहूंगा, बुढ़ापे तक तुम्हें अपने हाथों में उठाए रहूंगा। लेकिन हमने क्या किया? उन इजराइलियों ने क्या किया? खुदावन के लोगों ने क्या किया? उन बलवंत हाथों पे भरोसा नहीं किया, उस खुदा पे भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, उसकी खुदाइयत पे विश्वास नहीं किया। अपने लिए देवी देवता बना लिए, अपने लिए बहुत से साधन बना लिए और उसकी परस्तिश करने लगे। खुदावन बार बार कहता था, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरे हाथ ने सब कुछ किया है। और हम उसके हाथों को भूल गए, उन दयालु हाथों को, उस कृपा भरे वाले हाथों को, उस ताकतवर हाथों को, उस तसल्ली देने वाले हाथों को, उन मददगार हाथों को हम भूल गए। उन इजराइलियों ने भुला दिया, छोड़ दिया, खुदावन को विश्वास नहीं किया। तब लिखा है खुदावन यीशु बनकर इस दुनिया में आ गया, यीशु बचाने वाला, छुड़ाने वाला बन के आ गया, उन्हीं हाथों को लेकर, और उन्हीं हाथों को हमारे ऊपर जाहिर किया ताकि हम उसके कामों को देखकर उस पर विश्वास कर सके। क्योंकि जब काम जो करे खुदा ने उस समय, तो लोगों ने उसके हाथों पर विश्वास नहीं किया। क्या क्या नहीं किया उसने? अपने हाथों से दुश्मनों से बचाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, उठाए रहा, न उनके जूते फटे, न उनके कपड़े पुराने हुए। वो उकाब की मानिंद अपने हाथों पर उठा रहा, परों पर उठाया रहा, लिखा है।
लेकिन हमने उस पर भरोसा नहीं किया। और आज भी हमारी यही हालत है। हम दुनिया के लोगों पर विश्वास करते हैं, उन ताकतवर लोगों पर विश्वास करते हैं और यही चाहते हैं किसी का हाथ हमारे ऊपर बना रहे, है ना। कहते हैं उसका हाथ उसके ऊपर है तभी वो इतना बोलता है, तभी वो ऐसे ऐसे काम करता है। हम दूसरे के हाथों की तरफ देखते हैं, दूसरों की तरफ अपने आंखों को लगाते हैं ताकि वहां से मदद मिल जाए। ताकतवर लोगों की तरफ अपने हाथों को फैलाते हैं ताकि वहां से कुछ मिल जाए। हम खुदावन की तरफ नहीं देखते, हम दुनिया वालों के हाथों की तरफ देते हैं, कोई हमारे ऊपर अपना हाथ रख दे। इसलिए हम आज भिखारी से हो गए हैं, हमारा जीवन भिखारी सा है। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हुए भीख मांगते हैं, उनके हाथों की तरफ देखते रहते हैं ताकि कुछ हमें मिल जाए। हम खुदावन की हाथों की तरफ नहीं देखते जो हमें सब कुछ देखता है, मौके पे सब कुछ देता है, अपने समय पे सब देता है। लेकिन हम दूसरे लोगों की तरफ अपने निगाहों को लगाते हैं, उनके हाथों की तरफ देखते रहते हैं ताकि वो हमें कुछ दे दे अपने हाथों से। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने हाथों से वो काम किए और लोगों ने विश्वास किया। उस जमाने के लोगों ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह के बाद जब यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया, उन्हीं हाथों से, वो दया वाले हाथ, वो क्षमा वाले हाथ, वो कृपालु हाथ, वो भलाई करने वाले हाथ, वो रोटी खिलाने वाले हाथ, वो जिंदा करने वाले हाथ, उसको जब देखा लोगों ने तो विश्वास किया। और आज दुनिया की ज्यादा आबादी जो है वो खुदावन यीशु पर मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की है। लोग खुदावन पर विश्वास करने लगे और हम देखते हैं खुदावन का हाथ क्या करता है, ईश्वर का हाथ क्या करता है, यीशु का हाथ क्या करता है। यीशु का हाथ पहली बात ईमान को बढ़ाता है। आप जानते होंगे खुदावन यीशु मसीह का एक चेला था थॉमस। जब यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए और अपने चेलों को दिखाई दिए, सबने जान लिया कि यीशु जिंदा हो गए हैं, लेकिन थोमा ने विश्वास नहीं किया। जब उसकी मुलाकात हुई चेलों से, अपने दोस्तों से, तब उन्होंने कहा कि हमने यीशु से भी हमारी मुलाकात हुई, हमने यीशु को देखा है। तो थोमा कहने लगा, मैं नहीं मानता, मैं नहीं विश्वास करता, मैं जब तक अपना हाथ उसके छिदे हुए हाथों में ना डाल लूं, जब उसके पांजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और क्या हुआ, यीशु मसीह वहां पे हाजिर हो गए और यीशु मसीह ने क्या कहा थोमा से, यूहन्ना की इंजील 20:27 आयत कहने लगे यीशु ने कहा, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लेकर मेरे पांजर में डाल दे। विश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं, विश्वासी हो जा। डाल के देख ले मेरे छिदे हुए हाथों में, पांजर में, शायद तू ईमानदार हो जाए। और क्या हुआ, जब थोमा ने उसके हाथों को देखा, उसके पांजर को देखा, तो बदल गया वो, उसकी जिंदगी बदल गई, वो विश्वासी हो गया और निकल पड़ा खुदावन का प्रचार करने के लिए। आज हिंदुस्तान, सबसे पहले वो हिंदुस्तान में आया और उसने प्रचार किया। और हिंदुस्तान में अगर हम देख रहे हैं मसीहत को, ये थोमा की वजह से है। थोमा का जीवन बदल गया उन्हीं हाथों को देखकर। शायद हमारा जीवन पता नहीं कैसा है जो आज तक हम बदल नहीं पाए। हम उस खुदावन की तरफ देखें, उसके हाथों को देखें, उसके छेदों को देखें, उसके पंजर के घाव को देखें, शायद हमारा जीवन बदल जाए। हबाकूक की पुस्तक उसका 3:4 आयत, हबाकूक 3:4 में लिखा है, उसकी ज्योति सूर्य के समान थी, उसके हाथों से किरणें निकल रही थीं और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। किरणें निकल रही थी उसके हाथों से और उसमें उसका सामर्थ्य छिपा था। और थोमा ने जब उन्हीं हाथों को देखा, उसका जीवन बदल गया। आपका जीवन ही बदल जाएगा थोमा की तरह, आपका विश्वास ही बढ़ जाएगा यीशु मसीह पर। आप उसके हाथों की तरफ देखिए। खुदावन का हाथ डूबतों को बचाता है। आपको याद होगा एक बार खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम नाव पे बैठ के उस पार चलो, मैं अभी आता हूं पीछे पीछे। और उसके चेले नाव पे बैठ के चले जा रहे थे और लिखा है खुदावन यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ उनके पास आया। वो देख के डर गए और कहने लगे, सोचने लगे कि भूत, चिल्लाने लगे। लेकिन यीशु ने कहा, डरो मत, ये मैं हूं।
पतरस बोला, खुदावन अगर ये तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आ सकूं। यीशु ने कहा आ। और क्या हुआ? पतरस पानी पे चलता हुआ यीशु के पास जाने लगा। लेकिन जो ही उसने उन लहरों को देखा, जो ही उसने उस पानी को देखा, जो ही उसने हवाओं को देखा, जो ही उसका दिमाग, उसकी आंखें खुदावन यीशु मसीह की तरफ से हटी, डूबने लग गया, डूबने लगा, चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा ले। तब लिखा है मत्ती की इंजील उसका 14 बाब 31 में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, बचा लिया डूबने से। आज हमारा और आपका जीवन इस दुनिया की दलदल में फंसा हुआ है, डूब रहा है, दुनिया के भवसागर में, दुनिया की रंगीनियों में हम डूब गए हैं। लेकिन कौन हमको निकालेगा, कौन हमको बचाएगा? ऐसे में इस दलदल से निकालने के लिए सिर्फ एक ही हाथ है, खुदावंद यीशु मसीह का। उसको आवाज दीजिए, वो अपने हाथ को बढ़ाकर आपको दुनिया की दलदल से, पापों की कीस से, पापों फंसी जिंदगी से आपको आजाद कर देगा, आपका जीवन बदल देगा। यशायाह नबी की पुस्तक 41:10 में लिखा है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे स्टेबल करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे संभालूंगा, और अपना धर्म में दाहिना हाथ से मैं तुझे तेरी रक्षा करूंगा और तुझे संभालूंगा। मत डर, इधर उधर मत ताक। जब आपने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखना शुरू कर दिया है, सिर्फ उसके हाथों की तरफ देखिए, दुनिया की तरफ देखेंगे डूबने लग जाएंगे, दुनिया की रंगीनियों को देखेंगे आपका जीवन गर्क हो जाएगा, ये दलदल में फंस जाएंगे एक बार आप, तो निकल नहीं पाएंगे। निकाल तो सिर्फ एक ही सकता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसको पुकारिए, वो आपको अपना हाथ बढ़ा के दुनिया की दलदल से, दुनिया के पापों से आपको, आपका जीवन आजाद कर देगा, आपको निकाल लेगा, आप डूबने से बच जाएंगे, आपका जीवन बच जाएगा। यीशु का हाथ मौत से बचाता है, यीशु का हाथ मौत से बचाता है। एक बार मरकुस की इंजील 5:23, मरकुस 5:23 में लिखा है, आराधनालय का सरदार यीशु के पास आया और उससे विनती करके कहने लगा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मेरी बेटी मरने पे है, अगर तू चल के उसके ऊपर अपना हाथ रख देगा वो बच जाएगी। यीशु तुरंत उसके घर की तरफ चला। इस सरदार को विश्वास था खुदावंद यीशु मसीह के हाथों पर। इसको मालूम था खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में बड़ी ताकत है। इसने जान लिया था, इसने पहचान लिया था, इसीलिए कहने लगा, अगर तू चाहेगा अपना हाथ मेरी बेटी पर रख देगा तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु घर पहुंचा और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उस लड़की को छुआ और लड़की जिंदा हो गई। आपका जीवन कैसा है? मुर्दा जीवन है। इस दुनिया में रहते हुए कोई शांति नहीं है, कोई चैन नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है, जिंदगी बंजर हो गई है, सूख गई है। कौन आपके जीवन में लाइफ देगा? कौन आपके जीवन को जिंदगी देगा, सरसब्ज करेगा, हरा भरा करेगा? यीशु है। यीशु की तरफ अपने हाथ को बढ़ा दिए, अपना जीवन बढ़ा दीजिए, वो हाथ बढ़ा के आपको छू लेगा, आपको पकड़ लेगा, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा, आपके जीवन में जिंदगी आ जाएगी, जान आ जाएगी। अभी मुर्दा जीवन आपका जानदार जीवन हो जाएगा। लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18:6 में लिखा है, यिर्मयाह 18:6 में लिखा है, खुदा कहता है, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है रहती है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। घबराओ नहीं, बस अपना जीवन मेरे हाथ में दे दो, मैं उसको नया बना दूंगा, मैं उसको नया कर दूंगा, मैं उसको नया आकार दे दूंगा। आपका हाथ, अपने हाथ को उसके हाथों में दे दीजिए, वो आपका जीवन संवार के एक नया आकार दे देगा, क्योंकि वो हमारा कुमार है। लिखा है यीशु का हाथ आंखों को रोशन करता है, अंधों को आंखें देता है। मरकुस की इंजील 8:22 आयत, मरकुस 8:22 में कहा, लोग एक अंधे को यीशु के पास लाए और विनती की कि उसे वो छुए, विनती की कि छुए। लोगों को, इनको भी मालूम हो गया था खुदावंद के हाथों में ताकत है, जिस पे हमने शायद भरोसा नहीं किया था, हमारे बाप दादाओं ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन ये जानते थे। और यहां विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के, विनती की कि अगर तू अपना हाथ रख देगा तो ये अंधा ठीक हो जाएगा। और खुदावंद ने यही कहा, अपना हाथ उस अंधे पे रख दिया और उसको जीवन मिल गया, उसको वो देखने लग गया,
उसकी आंखों में रोशनी आ गई, उसका जीवन बदल गया। आप दुनिया में, दुनिया के भाव सागर में, दुनिया के लालच में, दुनिया के फरेब में, दुनिया के धोखे में फंसे हैं। आपकी आंखें अंधी हो गई हैं। सारा गलत काम आप जिंदगी में कर रहे हैं, आपको दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। कभी आपको ठोकर लग जाती है, कभी गिर जाते हैं, कभी आप घायल हो जाते हैं, क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, आपकी आंखें अंधी हो चुकी हैं। यीशु के तरफ अपनी हाथ को बढ़ा दीजिए, उसके हाथों में अपना जीवन दे दीजिए, वो आपकी आंखों को खोल देगा। बहुत से एग्जाम्पल्स दिखाई पड़ते हैं, बहुत से दृष्टांत हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम को आंखें खोल दी, उनको जीवन दे दिया। आपको भी वो जीवन दे देगा, आपकी आंखों को भी वो खोल देगा। आप देखने लग जाएंगे। अभी तक आप देख नहीं पा रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जब यीशु के हाथों में अपना जीवन दे देंगे, वो हाथ बढ़ाकर आपकी आंखों को छुएगा, आप सब कुछ देखने लग जाएंगे। ना ठोकर लगेगी, ना गिरेंगे, ना घायल होंगे। खुदावन के रास्तों पे चलते चले जाएंगे। खुदावन का हाथ लिखा है, हबाकुक की पुस्तक में लिखा है, पढ़ा था मैंने अभी आपके सामने। उसकी ज्योति सूर्य के समान थी, उसकी हाथों से किरणें निकल रही थी। उसके हाथों में किरणें निकलती हैं, उसके हाथों से। जो भी उसके हाथों को देख लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। जो भी अपना जीवन यीशु के हाथों में देगा, उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा। और क्या करता खुदावन का हाथ? यीशु का हाथ आंधी, पानी और तूफान को भी शांत कर देता है, थाम देता है, रोक देता है। आपको मालूम है, एक बार यीशु मसीह के चेले नाव में चले जा रहे थे झील में, और एक बहुत बड़ा तूफान उठा और उनकी कश्ती डूबने लगी, लहरें मचलने लगी, हवाएं चलने लगी, तूफान आ गया एकदम। चेले घबरा गए और लगा कि अब हम डूब जाएंगे। लेकिन उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को पुकारा और खुदावन ने अपने हाथ को बढ़ाकर आंधी, पानी और तूफान को शांत कर दिया। आपका जीवन कैसा है? आपकी जिंदगी की कश्ती कैसी है? डूब रही है दुनिया की लहरों में, दुनिया के भाव सागर में? आंधियां चल रही, तूफान चल रहे हैं, थपेड़े लग रहे हैं, चोटें लग रही हैं, आपकी कश्ती डगमगा रही है। यीशु को पुकारिए, वो अपना हाथ बढ़ा के आंधी, पानी, तूफान को, प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को आपके जीवन से दूर कर देगा। आपकी कश्ती यकीनन किनारे पे लग जाएगी। यीशु आंधी, पानी, तूफान को भी शांत करने वाला परमेश्वर, उसके हाथ में इतनी ताकत है। लिखा है यहोशू की पुस्तक, उसका 4:24 में लिखा है, 4:24 में लिखा है, इसलिए कि पृथ्वी के सब देश के लोग जान लें कि यहोवा के हाथ बलवंत हैं और तुम हमेशा अपने परमेश्वर का खौफ मानो। खौफ मानना जरूरी है। बलवंत हाथ है वो, छोटे मोटे हाथ नहीं है। उसने ही हमें बनाया है, वो कुमार है, उसका हमारा जीवन उसके हाथों में है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? हम दाएं बाएं देखने लग जाते हैं, दूसरों की हाथों की तरफ देखने लग जाते हैं। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के हाथों की तरफ देखें, जीवन बदल जाएगा। यीशु के हाथों में दया है। एक बार शास्त्रीय फरीसी एक औरत को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, आपको याद है, आपको मालूम है, यूहन्ना की इंजील 8:1 में वो उस स्त्री को लेके यीशु के पास आए। यीशु ने कुछ नहीं कहा उनसे, सिर्फ अपना हाथ बढ़ाकर जमीन पे कुछ लिखना शुरू कर दिया और उसके हाथों की ताकत ने उस औरत को जीवन दान दे दिया। उसको उस पर दया हो गई, उस पर क्षमा हो गई। तो फरीसी शास्त्री सब चले गए, क्योंकि उसके हाथों में इतनी ताकत थी। उसके हाथों ने उस पापिन स्त्री को बचा लिया और उसका जीवन बदल गया। जबूर भजन संहिता 138 में लिखा है, चाहे मैं मुसीबत में पड़ूं तो भी तू मुझे झिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। खुदावन ने इस औरत का उद्धार कर दिया, शत्रुओं से बचा लिया, क्रोधित लोगों से बचा लिया। आपका जीवन भी बदल जाएगा। अपना जीवन उसके हाथों में दे दिए। और क्या करता खुदावन का हाथ? पापों से आजाद करता है। एक बार लोग एक कोढ़ी को यीशु के पास लाए और यीशु ने, मरकुस की इंजील 1:40 में लिखा है, एक कोढ़ी यीशु के पास आके कहने लगा, अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और शुद्ध हो गया। लिखा है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से
रहित हैं, सबको छुटकारे की जरूरत है। पुराने नियम में कोढ़ जो है वो पाप की निशानी हुआ करता था, और आज हमारा जीवन भी कोढ़ी के समान है। हम पापी हैं, हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है, कोढ़ से भरा हुआ है। अगर यीशु के हाथ में अपना जीवन सौंप देंगे, खुदावन हमें शुद्ध कर देगा, हमें आजादी दे देगा, हमें निकाल लेगा। हमें छुटकारे की जरूरत है, हमें प्रभु के हाथों की जरूरत है। अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, प्रभु आपको आजादी दे देगा, आपको पापों से छुटकारा दे देगा। और क्या है, यीशु का हाथ सहारा देता है, यीशु का हाथ सहारा देता है। एक दृष्टांत बहुत अच्छा है, यीशु मसीह ने बताया था। लूका की इंजील 15 बाब 11 आयत में लिखा है, मुस्लिम बेटे के बारे में हम सब जानते हैं। सब कुछ गवा के, सब कुछ लुटा के दुनिया में वो कहां लौट के आया? अपने बाप के पास लौट के आया। और बाप अपने हाथों के फैलाए आज भी खड़ा है उसको गले से लगाने के लिए। उसने हाथों को बढ़ाकर उस लड़के को, उस बेटे को अपने बाजू में भर लिया और उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। उसने अपने आप को खुदावन के हाथों में दे दिया, अपने बाप के हाथों में दे दिया। हमारा जीवन भी ऐसा है, हम भी दुनिया में भटके हुए हैं, लोगों ने छोड़ दिया हमको, किसी ने कोई हमारा सहारा नहीं बना, लोगों ने हमारी तरफ से अपनी आंखें फेर ली। हम परेशानियों में थे, लोगों ने अपना मुंह फेर लिया, किसी ने हमारी तरफ अपनी आपका मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। हम दुनिया में परेशान रहे, मुसीबत में मुब्तला रहे, लेकिन किसी ने अपने हाथ को बढ़ाकर हमें निकालने की कोशिश करी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह आज भी अपनी बाहों को फैलाए। अगर हम अपना जीवन उसके हाथ में दे देंगे, वो हमको तसल्ली देगा, शांति देगा, इत्मीनान देगा, चैन दे देगा। ये बेटा बदल गया, इसकी जिंदगी बदल गई। जो कुछ नहीं था इसके पास, वो सब कुछ उससे मिल गया। फिर से वो अधिकारी बन गया, अंगूठी मिल गई उसको, अच्छे कपड़े मिल गए, जीवन संवर गया, सफाई हो गई पूरे इसके जीवन की। आपका जीवन कैसा है? आपको लोगों ने छोड़ दिया है, कोई आपकी परवाह नहीं करता है, दुनिया वालों ने अपना मुंह मोड़ लिया, आंखें फेर ली। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज भी अपने हाथों बाहों को फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा हो, कह रहा है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं दुनिया में रहते हुए? हमारा जीवन कैसा है? एक बार एक इंसान, एक आदमी, मरकुस की इंजील 3 बाब 1 से लेकर 5 तक एक दृष्टांत है। लिखा है एक मनुष्य हैकल में आया, लेकिन कैसा? सूखा हाथ लेकर आया था, सूखा हाथ लेकर आया और यीशु के पास आया। यीशु ने क्या कहा? अपना हाथ बढ़ा। जो ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ ठीक हो गया, उसका जीवन बदल गया। आज हम भी जब आते हैं हैकल में, सूखा हाथ लेके आते हैं और सूखा हाथ लेके घूम रहे हैं। खुदावन ने हमको भी अपने हाथों से बनाकर वही हाथ हमको भी दिए थे, ताकि हम बागबानी करें, उसकी रक्षा करें। लेकिन हमने अपने हाथों से कुछ नहीं किया, किसी की मदद नहीं करी, बेवाओं की मदद नहीं करी, यतीमों की मदद नहीं करी अपने हाथों से। हमारे पास बहुत कुछ था कि हम अपने हाथों से कर सकते थे, लेकिन हमने कभी करने की कोशिश नहीं करी अपने हाथ, इसलिए हमारा हाथ सूख गया है। और इस इंसान का भी हाथ सूखा था, चर्च में आया सूखे हाथ लेकर, ना ताली बजा रहा है, ना प्रेज एंड वर्शिप कर रहा है, ना दुआ के लिए अपने हाथ उठा रहा है, ना खुदा की तरफ अपने हाथों को उठा के खुदा से दुआ कर रहा है। हाथ सूख गया, इसीलिए सूख गया है, कुछ नहीं कर पा रहा, ना दान दे पा रहा है चर्च में, ना दक्षिणा दे पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका हाथ सूख गया है। आज हमारे हाथ भी सूख गए, हम किसी के लिए अपने हाथ को बढ़ा ही नहीं पाते क्योंकि हमारे हाथ सूखे हैं। अपना हाथ खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए, वो आपके सूखेपन को, आपके बंजर जीवन को जीवन में बदल देगा। वो सूखा हाथ जो सूख गया है, उसमें जान आ जाएगी और आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, करने लग जाएंगे। और आज खुदावन आपसे कह रहा है कि ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, अपना जीवन मेरे हाथ में दे दो। आप कहीं भी फंसे हो, कहीं भी घिरे हो, कहीं भी डूब रहे हो, किसी भी दलदल में क्यों ना फंसे हो, कहीं भी ठोकर क्यों ना खा रहे हो, आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो गया हो, आपको क्षमा की जरूरत है, आपको दया की जरूरत है, आपको सहारे की जरूरत है। खुदावन यीशु मसीह आज भी अपनी बाहों को फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने आप को उसके हाथों में दे दिए। वो सलीब पे लटके हुए यीशु के हाथों को देखिए, जहां खून की धाराएं अभी भी बह रही हैं। उस पांजर को देखिए जहां से खून बह रहा है, उस पैरों के छेदों को देखिए जहां से अभी भी खून बह रहा है, और अपनी निगाहों को उसकी तरफ लगाइए और अपना जीवन उसके हाथों में दे दीजिए। वो आपके जीवन को संवार देगा, आपका जीवन बदल जाएगा। खुदावन का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि हमारा उद्धार ना कर सके, हमें छुड़ा सके।
खुदावन का वादा है कि मैं तुम्हें बुढ़ापे तक अपने हाथों में उठाए लिए फिरता रहूंगा। भरोसा कीजिए खुदावन पर, विश्वास कीजिए प्रभु पर। वो प्रभु इसीलिए तो आया है यीशु बनकर हमें बचाने, अपने हाथों की ताकत दिखा रहा है। वो उसके हाथों में दया है, क्षमा है, कृपा है, भलाई है। अपना जीवन उसके हाथों में दे दीजिए, आपका जीवन संवर जाएगा। उस खून बहते हुए हाथों की तरफ देखिए और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यकीन जानिए, आज खुदावंद यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है, अपने उसी हाथों को फैलाए हुए, वो छिदे हाथों को फैलाए हुए, वो खून बहते हुए हाथों को फैलाए हुए। अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी आज ही। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।